आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। आज की कहानी एक ऑटो ड्राइवर की जिसका नाम रमेश है। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते हुए यह कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। एक बार की बात है कि मैं अपने ऑटो के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। रात के 7 बज गए थे और मैंने सोचा कि एक आखिरी राउंड मारकर फिर घर पर जाऊं। इसी की उम्मीद में मैं वहां पर रोड में देखे जा रहा था, परंतु कोई भी सवारी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं हताश होकर अपने ऑटो में बैठा और अपना मोबाइल चलाने लगा। तभी अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ आई कि भैया, ऑटो वाले भैया। उसकी आवाज़ सुनकर मैं उसकी तरफ मुड़ा। वह औरत तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र थी और उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। मैंने उस औरत से पूछा, बहन जी, आपको कहाँ पर जाना है? तभी उसने मुझे एक पर्ची थमा दी जिस पर उसका पता लिखा हुआ था। मैं उस पर्ची को पढ़कर हैरान हो गया और एकटक उस औरत की तरफ देखने लगा। मैंने उससे पूछा, बहन जी, क्या आपको पक्का इसी पते पर जाना है? उस औरत ने हाँ में गर्दन हिलाई और मैंने ऑटो स्टार्ट की और वह औरत पीछे की सीट पर बैठ गई। मैंने ऑटो आगे बढ़ा दी थी। तकरीबन आधे घंटे से मैं ऑटो चलाए जा रहा था और अब 7:30 से टाइम ऊपर हो गया था। मैं गाना बजाते हुए आराम से ऑटो चलाए जा रहा था। मैं उस पते के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र अपने सामने लगे शीशे पर गई। मैंने उस औरत का चेहरा जब शीशे में देखा तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मैं पसीने से तरबतर हो गया। दरअसल उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक था। वह कोई सामान्य औरत नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी। उसका खौफनाक चेहरा शीशे में मुझे साफ दिखाई दे रहा था। आंखें अंदर धसी हुई थी और जीभ बाहर लटकी हुई थी। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि मेरे तो हाथ ही कांपने लग गए थे और ऑटो डिसबैलेंस होने लग गया था। तभी मैंने ऑटो संभाला और फिर से चलाने लगा। मैंने अपनी नज़रें धीरे से ऊपर की और फिर से मिरर में देखा, परंतु अब भी वह औरत का वही खौफनाक चेहरा मुझे दिखाई। मैंने वो सामने की तरफ देखा और भगवान से मन ही मन प्रार्थना की कि भगवान आज बचा लो। ऐसा कहते कहते मैं उस पते पर पहुंच गया था। वह एक खंडहर नुमा हवेली थी जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ी थी। मैंने उसके बारे में सुन रखा था। मैंने उसके सामने अपना ऑटो रोका। तभी वह औरत ऑटो से नीचे उतरी और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर तो मेरे हाथ पांव ही कांपे जा रहे थे। वह लग तो अब सामान्य रही थी, परंतु मैंने जो उसका चेहरा शीशे में देखा था वह मैं अभी तक नहीं भूल पाया था। उसने पूछा, भैया, कितने पैसे हो गए? मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और ऑटो फुल स्पीड में वहाँ से भगा दिया और वहाँ से भागने लगा। परंतु मैं अब थोड़ी ही दूर आया था उस हवेली से और मैं निश्चिंत हो गया था कि अब जान छूट गई, परंतु ऐसा नहीं था। मैंने जब साइड मिरर से देखा तो वह औरत मेरे ऑटो के पीछे भागी आ रही थी। उसे देखकर तो मेरे पसीने ही छूट गए थे। मैंने ऑटो और तेज़ भगाया, परंतु वह औरत मेरे बिल्कुल साइड में आकर भागने लग गई और उसने
फिर से मुझसे पूछा, भैया कितने पैसे हो गए। अब उसका डरावना और खौफनाक चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था। वह मेरे ऑटो के बिल्कुल साथ साथ भाग रही थी। मेरे हाथ पांव कांपने लगे और ऑटो डिसबैलेंस हो गया और ऑटो एक पेड़ में जाकर लगा। मेरा सर स्टीयरिंग से टकराया और उसमें से खून आने लगा। थोड़ा थोड़ा ही खून आया था। मैंने जेब से रुमाल निकाला और वहाँ पर रख लिया। मैं अपना खून बंद करने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने साइड में देखा तो वह औरत अभी वहीं पर खड़ी हुई थी और मुझे अपनी धसी हुई आंखों से घूरे जा रही थी। मेरे तो पांव तले से अब ज़मीन ही खिसक गई थी। मैं थर थर काँप रहा था। उस औरत ने फिर से मुझसे पूछा, भैया कितने पैसे हो गए। मैंने डरते डरते उससे कहा, 50 रुपये। उस औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझे 50 रुपये देने लगी। मैंने डरते डरते उससे 50 रुपये लिए, परंतु तभी वह वहाँ से गायब हो गई। मैंने आसपास चारों तरफ देखा, अब वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने अपना ऑटो स्टार्ट किया और बिना कुछ सोचे ही फुल स्पीड में भगा दिया और वहाँ से निकल गया। घर पहुँचते ही मैं सीधा अपने बेड पर जाकर सो गया और मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं अभी तक उस बात को सोचकर थर थर काँपे जा रहा था। सारी रात मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ। तकरीबन 3-4 दिन तक मुझे बुखार रहा और फिर मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ और अपने ऑटो पर फिर से जाने लगा। परंतु अब मैंने रात में सफ़र करने से मना कर दिया था। मैं शाम होते ही अपना ऑटो लेकर घर आ जाता था। लेकिन वह मंज़र मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरी रूह अंदर तक काँप जाती और वह घटना मैं आज तक नहीं भुला पाया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।